गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और ये आम चुनाव हो रहा है। और आपने देखा है फर्स्ट चरण शायद हो चुका है। मैं प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के छात्रों को ये बताना चाह रहा हूँ कि वोटिंग राइट क्यों ज़रूरी है। शायद हमको लग रहा है सेकेंड चरण में वेस्ट यूपी का जो ज़िला है अलीगढ़, उसमें भी चुनाव होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा सबसे पहले हम लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं था। आज यही वोटिंग राइट लीगल राइट्स बन गया है। बन गया नहीं बन गया है? वोटिंग राइट इज नॉट फंडामेंटल राइट्स। वोटिंग राइट्स कैसा है? विधिक अधिकार है, ये लीगल राइट है। लेकिन बात ये आती है कि सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग राइट कब मिला? कोई बताएगा? कोई 1950 नहीं, किसने कह दिया? महिलाओं को सबसे पहले 1927 में मध्य प्रांत में राइट्स मिला था। कब? 1927 में। और बिहार में और उड़ीसा में 1929 में आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद वोट देने का अधिकार मिला। देखिए, स्वतंत्र होने से पहले क्या ज्यादती थी हमारे यहाँ। लोग अपनी बात नहीं रख सकते थे, लोग अपनी बात को कह नहीं सकते थे। लेकिन जैसे जैसे हम स्वतंत्र हुए, 1947 में हमने आज़ादी को लिया, बहुत सारे राइट्स हमको मिलते चले गए, ठीक है। और 1920 के दशक के अंत में भारत के लगभग सभी प्रांतों में हमको वोटिंग राइट मिल गया। और आपने देखा है, जब सब लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया तो ये खुशी की बात थी या नहीं थी? तो यहां से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहली बार वोटिंग राइट कब मिला और पूरे भारत को कब सारे लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। तो किस पर टिक करोगे? 1920। डियर, हम देखते हैं कि संपत्ति और योग्यता के आधार पर देश में लगभग 1% से भी कम महिलाएं मतदान करने में सक्षम थी। 1% से भी कम। लेकिन आज भी क्या ये कंडीशन होती तो क्या ये अच्छी बात थी? आज आपने देखा, गरीब हो या अमीर हो, लोधी, सबको वोटिंग राइट है या नहीं है? आप ये बताइए, क्या इसके बदले में आपको कोई टैक्स चुकाना पड़ता है क्या? आप अपने मत का, आप अपने राइट्स का, आप अपने भरोसे का कैंडिडेट चुन के लोकसभा में भेज सकते हो। भेज सकते हो नहीं भेज सकते हो? आपने देखा होगा, ये बात सबसे अच्छी है कि जब बैलेट पेपर आपके सामने आएगा ईवीएम में और बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, तो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, देखिए कि इनमें से कौन कैंडिडेट्स आपकी बात को पार्लियामेंट में उठा सकता है। और एक स्वतंत्र पक्ष यह भी रखा गया है कि ऑल कैंडिडेट्स में कोई भी कैंडिडेट यदि अच्छा नहीं है तो एक नोटा का बटन भी आएगा दबाने के लिए। नन ऑफ द एबव, यानी इसमें से कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं है। ये लिबर्टी है आपकी, ये स्वतंत्रता है आपकी। आपको यदि कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं लगता है तो आप नोटा पर भी बटन दबा सकते हैं। लेकिन कोई अच्छा कैंडिडेट्स है तो आप वोट करने जरूर जाइए। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि भारत में वयस्क मताधिकार की जो एज है वो कितनी है? 18 साल। लेकिन इससे पहले कितनी थी बताओ? सॉरी, 21 ईयर। आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कीर्ति जी, यही मान लीजिए यूपीएससी कल परसों होने जा रहा है, कि 21 साल से 18 साल कौन से ईयर में किया गया, तो क्या बताओगे? कौन सा? नहीं है तो 1 ही, लेकिन अमेंडमेंट नंबर कौन सा है? 61 या 21? ये बताओ। अमेंडमेंट देखिए, देखो राधे बता रही है 61। 61 इज राइट आंसर, यही बोला था। वेरी गुड। और ये कब हुआ था? ये अमेंडमेंट कब हुआ? ईयर बताइए। ईयर पूछ रहे हैं हम, 1989, 1989। यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि आर्टिकल कौन सा प्रभावित होगा इस एज को कन्वर्ट करने में, 21 से 18 करने में, तो आर्टिकल कौन सा प्रभावित हो रहा है? ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 300। राइट आंसर 326। अब देखिए 3 क्वेश्चंस बन गए यहां पे, कौन से ईयर में? तो ईयर कौन सा होगा? 1989। अमेंडमेंट कौन सा होगा? 69 या 61? 61। और आर्टिकल कौन सा प्रभावित होगा? आर्टिकल 326। तो ये सब लोग बनाने का काम करोगे या नहीं करोगे?
डियर, मताधिकार का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं आप सबको ये बता रहा हूं कि मताधिकार की बात करेंगे तो ये पॉलिटिकल राइट्स है, ये आपकी पावर है। ये केवल मताधिकार सिंपली नहीं है, ये सार्वजनिक राइट्स है। ये राजनीतिक चुनाव और जनमत संग्रह में आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से वोटिंग राइट्स मिला है, जिससे आप अच्छी सरकार का चयन कर सकें, अच्छे लोगों को चुन के पार्लियामेंट में भेज सकें। और आप ये बताइए, अच्छे लोग चुन के जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो देश के वेलफेयर के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छी इकोनॉमी के लिए काम करेंगे, देश का जीडीपी डेवलप करने का काम करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप सभी लोगों से वोट इंडिया वोट के तहत मतदान प्रक्रिया में आपको भाग लेना है। किसके तहत? वोट इंडिया वोट मतदान के तहत आपको इसमें भाग लेना है। और जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनको अपनी क्या होना चाहिए? प्राउड होना चाहिए। तो आप सब लोग वोट करेंगे, अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे, और वोटिंग राइट्स बहुत जरूरी है। और ऐसी कंडीशन में मैं आप सब लोगों से ही उम्मीद करूंगा, हम छुट्टी भी देंगे आपको, 26 को छुट्टी दे देंगे आपको। आप सब लोग वोट देने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत।